नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान कल होना है, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कल वोटिंग होगी और कल बची हुई 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। कल चूंकि 7वां और अंतिम चरण है लोकसभा का, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी कल अंतिम चरण पर वोटिंग होगी। 13 कुल लोकसभा सीटें जिन पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, जहां 13 लोकसभा सीटों पर कुल 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कई सारी हाई प्रोफाइल सीटें भी कल जिन पर चुनाव होना है। दिग्गजों की कल साख दांव पर लगी हुई है, और ऐसे में कल उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, मतदान होना है। 144 प्रत्याशी कुल चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लोकसभा का कल अंतिम और आखिरी चरण है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। कितनी तैयारियां तेज कर ली गई हैं? अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो कल मतदान को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए नैन्सी, उत्तर प्रदेश और समूचे देश में आखिरी चरण में चुनाव चल रहा है। सभी राजनीतिक दल एड़ी चुटी के जोर लगाने में लगे हुए हैं। बात करें तो पूर्वांचल लोकसभा क्षेत्र की 13 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, जिनमें से वो 6 सीटों पर सेफ मानी जा रही है। बाकी की 5 सीटों पर कांटे की लड़ाई जारी है। अगर बात करें निर्वाचन आयोग की, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने आखिरी चरण के आखिरी मतदान के लिए कमर कस ली है। तमाम तैयारियां उसके लिए की जाती है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दल भी अब अपने आखिरी जो शॉट खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि अब मंच जो है वो सज चुका था। सबने सबको बाकायदा सुना, देखा। अब जनता तो करने की बारी है। आखिरी चरण है, कल वोटिंग होगी और पूर्वांचल के 13 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। गाजीपुर की अगर बात करें, जहाँ से अफजाद अंसारी सुबाई को टिकट मिला हुआ है इंडिया गठबंधन से, वहाँ उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बलिया में सनातन पाड़े बेहतर तरीके से लड़ते दिखाई दे रही है। तो कुल 5 सीटें ऐसी हैं इस लोकसभा चुनाव में जो कहीं न कहीं वो अभी भी फंसी हुई है। कोई भी वहाँ पे जीत सकता है, लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि 13 लोकसभा सीटें ऐसी जिन पर चुनावी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। कई सारी सीटें ऐसी भी हैं विवेक, जो कि बेहद ही हाई प्रोफाइल हैं, कईयों की साख दांव पर लगी हुई है। कितने समीकरण, क्या समीकरण आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं, और मुकाबला कितना कड़ा इस बार लग रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि आखिरी चरण में 6 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी सेफ है और 5 सीटों पर लड़ाई है। तो इससे साफ तौर पर इस 13 सीटों पे जो मुकाबला है पक्ष विपक्ष का, वो दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में पिछली बार की अपेक्षा अगर देखा जाए तो अच्छा जो है वो चुनाव लड़ा है। पिछली बार सपा बसपा एक साथ थी, इस बार बसपा किनारे हो गई। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, कहीं न कहीं वो जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचने में आकर्षित रहा है। अपने वादों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, अपने तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकदम से बेबाक रही है, जागरूक रही है, और जनता तक उसके हितों की, मुद्दे की बात जो है वो पहुंचाने में कामयाब रही है। इसलिए जब आप देखेंगे तो तमाम बातें आपको निकल के आएंगी। कहीं सत्ता पक्ष का विरोध जाता है तो कहीं विपक्ष का विरोध जाता है, लेकिन इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने ठीक ठाक लड़ा है और बेहतर लड़ा है। बिल्कुल, खैर देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि कल जब अंतिम चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो जाएगा, उसके बाद 4 जून को जब मतगणना होगी तो क्या निर्णय जनता का रहता है, देखने वाली बात रहेगी, स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।